आज के इस वीडियो में हम आपको इन ऑर्डर टू और सो एज टू जो एक फ्रेज़ है इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या इसका अर्थ है। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्रेज़ है इन ऑर्डर टू सो एज टू। इन ऑर्डर टू और सो एज टू, इन दोनों का जो अर्थ होता है वह है के उद्देश्य से, के लिए या फिर ताकि। ठीक है ना। हिंदी में इसका अर्थ है के उद्देश्य से, दूसरा अर्थ है इसका के लिए, या तीसरा अर्थ मान लीजिए ताकि होता है इसका। ठीक है ना। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? यह किसी कार्य को करने के पीछे का कारण, उसके पीछे का जो कारण है, कारण को या लक्ष्य को बताता है। तो इसका प्रयोग हम, जैसे मान लीजिए अभी इन ऑर्डर टू है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? इसका नेगेटिव है, पहले नेगेटिव देख लीजिए। इसको नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन ऑर्डर नोट को यहाँ लगा करके आगे नॉट टू, आगे V1 ऐसे करेंगे, इस तरह से होगा। और उसके बाद में सो एज टू का जो प्रयोग है, जैसे मान लीजिए सो एज नॉट टू प्लस V1, इस तरह से का नेगेटिव होगा। तो इसका नोट जो है अन्य वाक्यों की तरह नहीं होगा। नोट कहाँ लगेगा? ये यहाँ लगेगा इसका। तो इन ऑर्डर नॉट, फिर लगेगा टू, उसके बाद में वाला फर्स्ट का प्रयोग करना है इन्फिनिटिव का। इसी तरह से जैसे अब सो एज, ये सो एज नॉट टू, ठीक है ना। सो एज के बाद में नोट लगाना है, आगे टू लगा करके V1 का प्रयोग करना है, अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव बनेगा। अब आगे बाकी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल का आज का पहला सेंटेंस, जैसे मान लीजिए वह कठोर अध्ययन कर रहा है ताकि परीक्षा पास कर सके। वह कठोर अध्ययन कर रहा है ताकि परीक्षा पास कर सके, ठीक है ना। तो ही इज स्टडिंग हार्ड। He is studying hard. वह कठोर अध्ययन कर रहा है। He is studying hard so as to pass. So as to pass the exam. So as to pass the exam. ताकि परीक्षा को उत्तीर्ण कर सके। He is studying hard so as to pass the exam. वह कठोर परिश्रम कर रहा है, यानी कि अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है। वह कठोर तरीके से पढ़ रहा है, कठोर अध्ययन कर रहा है। सो एज टू पास द एग्जाम, ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। अर्थात ये ऐसे भी बोल सकते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वह कठोर परिश्रम, वह कठोर अध्ययन कर रहा है, ये हो जाएगा इसका। अब देखिए उसके अगले वाले, जैसे मान लीजिए कहना पड़े वह शांत रहा ताकि अन्य लोग बोल सके। वह शांत रहा ताकि अन्य लोग बोल सके। तो he kept quiet. वह शांत रहा। He kept quiet. वह शांत रहा। So as to let others speak. ताकि अन्य बोल सके, ये हो गया। He kept quiet, वह शांत रहा। तो कारण क्या है उसका? So as to let others speak, ताकि अन्य बोल सके। तो टू लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। ये बेयर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, यानी बिना टू वाला वर्ब लगेगा। अब देखिए अगला वाक्य, जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े कि वह शांति से उठी ताकि शिशु जागने से बच सके, ठीक है ना। तो वह शांति से उठी। सी got up quietly. वह शांति से उठी। so as to
so as to avoid, so as to avoid, so as to avoid whacking, so as to avoid whacking the infant, 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 infant means शिशु. She got up quietly, वह शांति से उठी. So as to avoid waking the infant, ताकि शिशु जागने से बच सके. ठीक है ना, इस तरह से. तो अवॉइड एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद में जीरण का यूज करते हैं, यानी कि आईएनजी वर्ब का यूज करेंगे, वो जीरण कहलाता है. ठीक है ना, इस तरह से. अब देखना है कि अब जैसे हम यहाँ SOS2 का प्रयोग कर रहे हैं, ये SOS2 का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी SOS2 का प्रयोग है, यहाँ भी SOS2 का प्रयोग है. तो ये SOS2 का प्रयोग किस लिए दिखा रहे हैं हम? ताकि के अर्थ में. ठीक है ना, ताकि. ठीक है ना, उद्देश्य बताने के लिए, लक्ष्य बताने के लिए, कारण बताने के लिए. ठीक है ना, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं. तो इन ऑर्डर टू SOS2 का प्रयोग एक जैसे हैं दोनों का. यानी कि ये मान लीजिए कि इन ऑर्डर टू का मतलब होता है SOS2 या SOS2 का मतलब होता है इन ऑर्डर टू. दोनों एक दूसरे के साथ में हैं. ठीक है ना. अब देखिए अगला. अब जैसे मान लीजिए कि कहना पड़े मैंने एक पेन खरीदा अपने मित्र के लिए ताकि वो परीक्षा में लिख सके, ताकि वह उत्तर लिख सके. ठीक है ना, मैंने एक पेन खरीदा. ठीक है ना, तो आई बाउट ए पेन. मैंने एक पेन खरीदा. ठीक है ना, आई बाउट ए पेन. पेन क्यों खरीदा? so as to help, so as to help ताकि मदद मिले. ठीक है ना, किसको? so as to help my friend, ताकि मेरे मित्र को मदद मिले. so as to help my friend. अब हेल्प के बाद में जो क्रिया लगेगी वो टू वाली भी लगा सकते हैं और बिना टू वाली भी लगा सकते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ हम बेयर इंफिनिटिव का यूज कर रहे हैं. तो राइट लिखते हैं, राइट the answer, write the answer, write the answer. I bought a pen, मैंने पेन खरीदा. so as to help my friend write the answer. मैंने पेन खरीदा ताकि अपने मित्र की मदद हो सके परीक्षा में ये उत्तर को लिखने में, उत्तर को लिखने में उसकी मदद हो सके. ठीक है ना, अगर परीक्षा में लिखना है तो राइट दी एग्जाम ऐसे हो जाएगा. तो ये तो था SOS2 के प्रयोग में. यानी कि ये जो वाक्य हैं ये भी SOS2 का, ये भी SOS2 का, ये भी SOS2 का, ये भी SOS2 का. तो अब आप इन ऑर्डर टू का प्रयोग भी देख लीजिए. अब इन ऑर्डर टू के प्रयोग में इन ऑर्डर टू का जो प्रयोग है उसका भी हम इसी के अर्थ में कारण बताने के लिए, लक्ष्य बताने के लिए करते हैं. तो अब जैसे मान लीजिए हमें लिखना है मैं अपने मित्र के पास गया उसे आमंत्रित करने के लिए. ठीक है ना, तो आई वेंट टू, मैं गया किसके पास गया? अपने मित्र के पास. आई वेंट टू माई फ्रेंड, आई वेंट टू माई फ्रेंड. मैं अपने दोस्त के पास गया, मैं अपने मित्र के पास गया. किस लिए गया? इन ऑर्डर, in order to invite, in order to invite him, ताकि मैं उसे निमंत्रित कर सकूं, आमंत्रित कर सकूं. I went to my friend, मैं अपने दोस्त के पास गया. अब क्यों गया? कि मैं उसे बुलाऊंगा. ठीक है ना, मैं उसे बुला रहा हूँ. ठीक है ना, मैं उसे बुला रहा हूँ इसलिए मैं उसके पास गया. ठीक है ना, तो I went to my friend in order to invite him, मैं उसे आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र के पास गया. मैं अपने मित्र के पास आमंत्रित करने के लिए गया. ठीक है ना, ये हुआ. तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा. तो यहाँ इन ऑर्डर टू का हमने प्रयोग किया है, ये इन ऑर्डर टू का है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप देखते रहिए शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी इसमें. अब मान लीजिए अगर कहना है कि हम जल्दी उठे ताकि पढ़ने के लिए समय मिले, हम जल्दी उठे ताकि पढ़ने के लिए समय मिले. तो हम जल्दी उठे, तो यहाँ हम
हम जल्दी उठे, वी गॉट अप, वी गॉट अप अर्ली, हम जल्दी उठे, ठीक है ना। अब हमारा लक्ष्य क्या था, कारण क्या था जल्दी उठने का, इन ऑर्डर। अब कारण बताना है इन ऑर्डर टू, ताकि हमें समय मिले, इन ऑर्डर टू हैव टाइम, इन ऑर्डर टू हैव टाइम, ताकि समय मिले किस काम के लिए, पढ़ने के लिए, टू स्टडी। तो ये हो गया टू स्टडी, ये हो गया। वी गॉट अप अर्ली, हम जल्दी उठे, इन ऑर्डर टू हैव टाइम टू स्टडी, ताकि हमें पढ़ने के लिए समय मिले, ताकि हमें पढ़ने के लिए समय मिले, हम जल्दी उठे। कारण क्या था कि हमें पढ़ने के लिए समय मिल सके, ये हो गया। तो यहां हमने इन ऑर्डर टू का प्रयोग किया है। उसने मुझे देखा, उसने मुझे गौर से देखा ताकि मेरे बारे में अधिक जान सके। फिर ये देखिए किस तरह से इसको लिखा जाएगा, he watched me, उसने मुझे देखा, ठीक है ना, उसने मुझे गौर से देखा, he watched me, उसने मुझे गौर से देखा, एकदम देखा, गौर से देखा। इन ऑर्डर टू नो more, in order to know more about me, ताकि मेरे बारे में उसे जानकारी ज़्यादा मिले। He watched me, उसने मुझे गौर से देखा। कारण क्या था ये काम करने का, ये काम इसका कारण क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था, लक्ष्य ये था, in order to know more about me, कि वो मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी ले सके, मेरे बारे में ज़्यादा जान सके। टू नो, इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट मी, मेरे बारे में ज़्यादा जान सके। तो यहाँ हमने किसका प्रयोग किया, इन ऑर्डर टू का। अब मान लीजिए इसका नेगेटिव हम कैसे बना सकते हैं। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वह तैयार हो रहा था, वह तैयार हो रहा था, ठीक है ना, वह तैयार हो रहा था ताकि देर ना हो जाए, ठीक है ना, ताकि देर ना हो जाए। तो कैसे करना है, वह तैयार हो रहा था, तो he was getting ready, वह तैयार हो रहा था, he was getting ready, getting का मतलब हो रहा, ठीक है ना, was नहीं था, he was getting ready, वह तैयार हो रहा था, in order, ताकि देर ना हो जाए, इन ऑर्डर नॉट, अब नॉट कहाँ लगा है, इन ऑर्डर के बाद में, और टू बाद में लगेगा, नॉट के बाद टू लग जाएगा। इन ऑर्डर नॉट टू, अब भी लगाएंगे होने के अर्थ में, इन ऑर्डर नॉट टू बी लेट, ताकि देर ना हो जाए। ही वॉज गेटिंग रेडी इन ऑर्डर नॉट टू बी लेट, वह देर नहीं होने के लिए तैयार हो रहा था, वह तैयार हो रहा था, ठीक है ना, he was getting ready, वह तैयार हो रहा था, तैयार हो रहा था in order not to be late, ताकि देर ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं तैयार हो रहा था ताकि देर ना हो जाए, ठीक है ना, तो मैं तैयार हो रहा था, तो I was getting ready, मैं तैयार हो रहा था, I was getting ready in order not to be late, ये हो जाएगा। तो ये था नेगेटिव में। तो कोई भी वाक्य, जितने भी हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं, इन तमाम वाक्यों को हम नेगेटिव बनाने के लिए इन ऑर्डर नॉट टू का प्रयोग करें, या हम सो एज नॉट टू का प्रयोग करें, यानी सो एज नॉट टू, आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे ये वाक्य बना हुआ है वैसे बना लें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।